हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना नितिन भैया और आपका अपना नितिन भैया के चैनल पे स्वागत है। तो बच्चों, आज हम आ गए हैं एक्सरसाइज नंबर 3 को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, इससे पहले हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 2 में जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने क्या किया था, कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन क्या करेंगे, हम लोग कंप्लीट करेंगे। बट उससे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ चीजें जाननी पड़ेंगी। तो जैसे दिखाई दिया है कि a1x प्लस b1y इज इक्वल टू सी। सो हम हमारे पास क्या था कि दो चर की अ, रेखीय समीकरण था। ठीक है, लीनियर इक्वेशन ऑफ या इन टू वेरिएबल। तो टू वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन कैसे दिखाई देता था, हमको दिखाई देता था यार 2x प्लस मे बी 3y इज इक्वल टू 5 ऐसे। सो ये हमने जो लिखा है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। तो इसका मतलब क्या है कि a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 3 और c1 हो जाएगा 5। इसी तरीके से एक और इक्वेशन दिया जाएगा हमको। ठीक है, इससे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, a1 a2 a3। हम दोनों को क्या कर देंगे, इन दोनों को ऐसे कंपेयर करेंगे, जिससे क्या निकल के आएगा, a1 और b1 निकल कर आ जाएगा और c1 निकल के आ जाएगा। साथ ही साथ a2 b2 और c2 भी निकल कर आ जाएगा। तो जैसे ही निकल के आएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसी तरीके से उनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन उस तरीके से निकालेंगे। जैसे देखो, अगर यूनिक सॉल्यूशन दिया हुआ तो क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अद्वितीय हल होगा। a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये हो जाएगा नो सॉल्यूशन, कोई भी इसका हल नहीं प्राप्त होगा। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 अगर तीनों इक्वल है तो देयर इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन, अनेक हलों के। समझ में आ रहा है, ए वन अपॉन ए टू इक्वल नहीं होगा बी वन अपॉन बी टू के। ए वन अपॉन ए टू बी वन अपॉन बी टू के इक्वल होगा, बट सी वन और सी टू के इक्वल नहीं होगा। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, नो सॉल्यूशन। और दोनों इक्वल नहीं होगा तो यूनिक सॉल्यूशन, और तीनों इक्वल होगा तो क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहां तक जो चीजें हमको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये हमारा क्या है, बस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हमको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, सो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हमारे पास यहाँ आ गया है। अब हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम क्या करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। तो दर्शाइए कि निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है। शो दैट द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। ध्यान से देखना, यूनिक सॉल्यूशन में क्या था, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। अगर मैं ऐसा प्रूफ कर देता हूं तो हमको ये मालूम चल जाएगा कि ये कैसा सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल है। ठीक है, ये अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो चलो देखते हैं, बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 12। ठीक है, इसकी तुलना कर देंगे, कंपेयरिंग ऑन a1 x प्लस b1 y इज इक्वल टू c1 एंड, और हमको क्या करना होगा, 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 4। इसको भी क्या कर देंगे, कंपेयरिंग ऑन, कंपेयरिंग विद भी लिख सकते हो। ठीक है, तुलना करेंगे, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो x y है ना, सेम है, तो हम कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 3 हो गया, a2 इज इक्वल टू 5 हो गया। वैसे ही b1 इज इक्वल टू 5 हो गया, और b2 इज इक्वल टू हो गया 3। सेम c1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 12, और c2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है अपने पास यहाँ तक सारी चीजें। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो है उसको लिखते हैं। सो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2, सो 3 अपॉन 5 होगा, कॉमा b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, 5 अपॉन 3 होगा। तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि जो
3/5 इज 5/, ये इक्वल नहीं है। सब ये इक्वल नहीं है तो जाहिर सी बात है यही प्रूफ होगा कि A1/A2 B1/B2 दोनों इक्वल नहीं है। सिंपल। क्या क्लियर चीजें समझ में आ रही हैं? देखेंगे। ठीक है, कुछ नहीं है, बस हमको क्या करना है इसी तरीके से इक्वल, सॉरी इसी तरीके से क्या करना होगा, जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से पुट करना होगा और ये दिखाना होगा। ठीक है, अब आ जाते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे तो हमको ये मालूम चल गया कि ये क्या है, यूनिक सॉल्यूशन है, इट इज अ यूनिक सॉल्यूशन। ये हम लोग को लिखना पड़ेगा, अद्वितीय हल है। अब यहाँ आ जाते हैं, ये बोला कि हमको क्या करना है, इसको इनफाइनाइट सॉल्यूशन पे शो करना है, अनेक हल पे। इसका वैल्यू क्या होता है, A1/A2 इज इक्वल टू, बिल्कुल B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। ठीक है, A1/A2 बराबर होगा B1/B2 बराबर होगा C1/C2 के। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर है? बस बिल्कुल। चलो फिर कंपेयरिंग कर देंगे तो A1 डायरेक्ट में लिख दो, A1 की वैल्यू हो गई 2, B1 की वैल्यू हो जाएगी -2, याद रखेंगे, सॉरी -3 हो जाएगा। क्यों -3 बोला मैं? देखो, अगर मैं 2x-3y इज इक्वल टू 5, इसको A1x प्लस B1y C1 इससे कंपेयर करूंगा तो ये हो गया, A1 की वैल्यू कितनी आ गई 2। इसको अगर इससे कंपेयर करूंगा तो क्या हो जाएगा, B1 की वैल्यू आ जाएगी -3, ये हो जाएगा C1 की वैल्यू 5। क्लियर है यहाँ तक? सेम वैसे नीचे में भी होगा, है ना, नीचे वाली इक्वेशन पे। तो मैं लिख देता हूँ A1 इज इक्वल टू 2, B1 इज इक्वल टू 3 और C1 इज इक्वल टू 5। ऐसे ही सेम A2 इज इक्वल टू 6, B2 इज इक्वल टू -9 और C2 इज इक्वल टू 5। क्या सारी चीजें यहां तक समझ आ रही हैं? अब हमको क्या करना है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये कर क्या लेके आना है, प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो करके देख लेते हैं, 2/6 इज इक्वल टू -3/-9, 5/15 कैंसिल होगा, 1/3 इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल, 1 और 3, 1 और 3। सो देखने से समझ आ रहा है क्लियरली? ठीक है, क्लियरली चीजें समझ आ रही है। A1/A2 B1/B2 C1/C2, ये हो गया सिंपल। अच्छा, इसको लिखने की बजाय या इसको हम क्या कर सकते हैं, लास्ट पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक चीजें समझ आ रही हैं? चलें तो अगले क्वेश्चन पे नोट कर लेंगे। ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन आएगा इस एक्सरसाइज से। ठीक है, चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान देंगे। ये क्वेश्चन नोट कर लेंगे। अगला अगला अपने पास यहाँ क्या बोला गया है, k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, k की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्या बोला गया क्वेश्चन पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। इसके पास जब नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन पे क्या हो जाएगा, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डजंट इक्वल टू C1/C2। क्लियर है, A1/A2 बराबर B1/B2 C1/C2 के बराबर नहीं है। तो सिंपल हम क्वेश्चन लिखते हैं। अच्छा, इसको पहले मैं यही लिख देता हूँ अच्छे से, A1/A2 B1/B2 और ये हो जाएगा, इक्वल नहीं होगा C1/C2 के। बस निकाल लेते हैं, 8x प्लस 5y इज इक्वल टू 9, ये kx प्लस 10y इज इक्वल टू 15। तो मैं यहां लिख देता हूं, A1 की वैल्यू हो गई 8,
B1 की वैल्यू हो गई 5 और C1 की वैल्यू हो गई 9। क्लियर? अरे यार ये थोड़ा सा हो जा रहा है ये। B1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 और C1 की वैल्यू हो जाएगी 9। क्लियर? सेम यहां मैं लिख देता हूं, क्या हो जाएगा A2 की वैल्यू हो जाएगी K, B2 की वैल्यू हो जाएगी 10 और C2 की वैल्यू हो जाएगी 50। क्लियर है यहां तक सब चीजें? ठीक है, कॉमा डाल देते हैं। चलो सॉल्व करते हैं, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ हैवी चीज तो है नहीं। हमको क्या करना है A1/A2 P1/P2 लेकर चलेंगे, तो ये यूनिक सॉल्यूशन है तो मैं वही लिख देता हूँ A1/A2 B1/B2। A1 की वैल्यू हो जाएगी 8, B1 की वैल्यू हो जाएगी K, सॉरी A1 की वैल्यू 8, A2 की वैल्यू K, B1 की 5 और इसकी हो गई 10। ठीक है, ध्यान देंगे A1 ये हो गया A2, A1 ये हो गया A2 ये हो गया, B1 हो गया B2 हो गया। अब सिंपल हम क्या कर देंगे 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 5 इंटू K। क्लियर? अभी अपॉन पे आएगा 8 इंटू 10 अपॉन 5 इज इक्वल टू K। तो ये एक बार में कैंसिल हो गया, कितनी बार में आ जाएगा 2 बार में। सो 8 इंटू 2 इज इक्वल टू K। सो आ जाएगा K की वैल्यू कितनी आ गई 16। बिल्कुल, यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं। सिंपल ऐसे ही करना है बाकी क्वेश्चंस को भी। ठीक है, तो बनाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद, तो नोट कर लेंगे इसको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इधर बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया आपने को, दिखाई दे रहा है अच्छे से, थोड़ा सा हो रहा है, कोई बात नहीं बन जाएगा। चलो तो ठीक है, kx प्लस 3y इज इक्वल टू 3। उसके बाद क्या दिया है वो कर देते हैं 12 x प्लस ky इज इक्वल टू 6। हो जाएगा A1 इज इक्वल टू K, B1 इज इक्वल टू 3 और C1 इज इक्वल टू, फिर कॉमा A2 इज इक्वल टू 12, B2 इज इक्वल टू K और C2 इज इक्वल टू 6। क्लियर? ठीक है, चलो अब सिंपल प्रूफ करते हैं। A1 A2 वैल्यू निकाल जाएगा A1 A2 B1 C2, तो ये आ जाएगा K 12 3 K। इधर लेके आ जाते हैं K इंटू K स्क्वायर। ठीक है, K इधर आएगा K स्क्वायर हो गया 3 इंटू 12 36। ठीक है, रुको यहाँ मैं ना ऐसे करता हूँ तो तीसरा नंबर का क्वेश्चन भी यही बन जाएगा। ठीक है, ध्यान देना क्या आ जाएगा K इंटू K इज इक्वल टू 3 इंटू 12, तो K स्क्वायर हो गया ये 36 हो गया, तो K स्क्वायर ये हो जाएगा 6 स्क्वायर, देन K की वैल्यू कितनी आ गई 6। क्या यहाँ तक चीजें समझ में आ रही हैं पूरी पूरी? ठीक है, क्लियर है? लास्ट वाला क्वेश्चन भी हम ऐसे ही बनाएंगे, लास्ट वाला क्वेश्चन भी सिमिलर है, इजी है, बन जाएगा। क्या है kx माइनस 5y इज इक्वल टू 2 कॉमा 6 और प्लस 2y इज इक्वल टू 7। यहां तक चीजें समझ में आ रही है? ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें, सेम A1 के B1 माइनस 5 C1 2, सेम ये लिख लेते हैं A2 6 B2 2 और C2 7।
चीजें समझ में आ रही है। A1 K हो गया, B1 -5 हो गया और C1 हो गया 2। वैसे A2 6, B2 2 और C2 7। अब वैल्यू निकाल लेंगे। A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। क्या हो जाएगा, नोट कर लेते हैं। अच्छा, ये नहीं लिखने की जरूरत है, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ ना के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, यहाँ कंफ्यूजन अगर हो रहा होगा कि इसको क्यों नहीं लिखे, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास इस सॉल्यूशन पे अपने को क्या करना है, सिर्फ के की वैल्यू लेकर आनी। ठीक है, तो बनाते हैं, आगे देखते हैं कैसे होगा। चलो, क्या है, वैल्यू के है, A2 की वैल्यू 6, B1 की वैल्यू -5, C1 की वैल्यू, सॉरी C2 की जरूरत है ना, B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। के इधर रहेगा, 2 इधर ही रखेंगे ना, -5 इंटू 6 अपॉन 2, 2 1 जा 2 जा। के की वैल्यू क्या हो गई, -5 इंटू 3। सो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्लियर है यहाँ तक चीजें, बोलो, सारी चीजें क्लियर समझ में आ रही है, सिंपल है। पहले पे 16 आ गया, दूसरा हो गया 6 और तीसरा आ गया हमारा आंसर -15। ठीक है, नोट कर लेंगे तो इसको, या स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। चलो, आज कंप्लीट कर देंगे। कितना ही क्वेश्चन बचा है, ये 4 5 6 7। ठीक है, देखते हैं जो भी क्वेश्चन हमको बनाना है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ गया। कैसे बनेगा, ध्यान देना, जो इसमें बोला है उस हिसाब से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो वो सारे क्वेश्चंस नहीं बनाएंगे इसमें के हम सिर्फ 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, बाकी 2 क्वेश्चंस क्या करना है तुमको खुद से घर से ट्राई करनी है। ठीक है, तो हम ना इसमें का एक काम करते हैं, 3 क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि इसमें यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन पे क्या हो जाएगा, A1, A1 A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 B2। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो इसमें ना एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो थोड़ा सा अलग बनेगा। ठीक है, जिसको हम अभी सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखते हैं, तो सबसे पहले पहला सॉल्व करते हैं, एकदम सिंपल सा है। ठीक, तो पहला क्वेश्चन, चलो, क्या लिखा हुआ है, के x+2y इज इक्वल टू 5, और लिखा हुआ है फिर 3k, सॉरी 3x+y इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा A1 k, B1 2, C1 5। सेम ऐसे हो जाएगा A2 3, B2, तो देखो यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है ना, और वैसे ही C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। चलो, अब ये जो लिखा है उसको लिख लेते हैं, A1 A2 नॉट इक्वल्स टू B1 B2। कुछ नहीं, जो वैल्यूज है उन वैल्यूज को लिख देना है, फिर आ जाएगा K अपॉन, ध्यान से देखना ना, K हो गया 3, हो गया 2, हो गया, और 1 हो गया। सो K नॉट इक्वल्स टू 3 इंटू 2। सो क्या हो जाएगा, सिंपल, इतना ही करना है और कुछ थोड़ी ना करना है। क्लियर है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखते हैं हम ना, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 बनाएंगे यार। ठीक है, 3 और 4, क्योंकि सेकंड वाला आप ट्राई करना है तुमको खुद से, है ना। तो 3 पे आ जाते हैं, क्या है 3 पे, के एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू के -3 एंड 12 12x प्लस के वाई इज इक्वल्स टू, ठीक है, A1 की वैल्यू k, B1 की वैल्यू 3 और C1 की वैल्यू k -3, A2 की वैल्यू 12, B2 की वैल्यू k 80
टू की वैल्यू थ्री। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। अब बाकी की तो जरूरत नहीं, हमको सिर्फ किसकी जरूरत है, a1 a2 नॉट इक्वल्स टू b1 b2, बस a1 के 12 3, ठीक है, नॉट इक्वल है तो नॉट इक्वल सिंबल डाल दें। क्लियर है, चीजें समझ आ रही है। के 12 लिख दिए, 3 और के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, वहां नोट कर देता हूँ, ध्यान देना ना, के इंटू के इक्वल्स टू 3 इंटू 12, ये हो जाएगा के स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू 36। के स्क्वायर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 6 का स्क्वायर, तो के की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है। चीजें समझ में आ रही है यहाँ तक, ठीक है, कोई इशू यहाँ तक, कोई इशू नहीं, ठीक है। आगे क्वेश्चन ट्राई करें, आगे किधर ट्राई करें, आगे यहाँ ट्राई करते हैं, है ना, आ जाएगा, सिंपल सा है क्वेश्चन वो। हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, 4x माइनस 5y इज इक्वल टू के और कॉमा 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 2। तो देखो, अगर मैं इसमें a1 निकालूं ये 4 हो जाएगा, b1 निकालूं -5 आ जाएगा, है ना, और c1 निकालूंगा k आ जाएगा। वैसे ही a2 निकालूंगा 2 आ जाएगा, b2 निकालूंगा -3 आएगा, और c2 निकालूंगा 12 आ जाएगा, है ना। तो ये चीज जो हमने लिखा है, ये चीज क्या करना है अपने को, ध्यान से देखना है। तो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2। a1 की वैल्यू 4 अपॉन 2 b1 अपॉन ये 2, ठीक है, तो माइनस माइनस हम कैंसिल कर सकते हैं। 4 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल्स टू 5 अपॉन 3। बस इतना ही करके छोड़ देना है, के का जो वैल्यू है उसको नहीं फाइंड आउट करना है, ठीक है। और इसमें एक और लाइन हम बना सकते हैं, तो ये तो हो गया एक तरीका, ठीक है, जिससे हम क्या करते हैं, इतना कंप्लीट कर सकते हैं, इसी से हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हमको भी यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। बट इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हैं, हालांकि वो हमारे बुक में हमको नहीं बताया तो हम उसको बनाएंगे नहीं। C1 अपॉन C2 ये होता है, C1 अपॉन C2, दैट मीन्स क्या होगा, B1 अपॉन B2 लिख देंगे ये दोनों को, और C1 अपॉन C2, तो मैं बना देता हूँ, ठीक है। बट ये हमारे उसमें नहीं दिया है, तो हमको इसको करने की वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बस इतना वाला ये बस मैं क्या करता हूँ, ट्राई करूंगा, ठीक है, इसी को लेकर सॉल्व करूंगा, सिंपल। अच्छा, ये हमारे बुक पे नहीं है ना, बट ऐसा होता है, इस वजह से हमने क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 इंटू 12 अपॉन 3 इज इक्वल टू के, ये एक बार में, ये 4 बार में, तो ये 5 इंटू 4 इज इक्वल टू के। सो के की वैल्यू कितनी आ गई, 20, ठीक है। ऐसे हम क्या कर सकते हैं, के की वैल्यू फाइंड आउट इधर कर सकते हैं। तो ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन अपन ने नहीं बनाया है, ये सेकंड क्वेश्चन क्या करना है, घर से ट्राई करना है आपको, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके बाद। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे होगा, ट्राई करेंगे, ठीक है, तो उसको सेव कर लेते हैं। ठीक, तो ये जो क्वेश्चन है अपने पास, ये क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे, इसमें क्या बोला गया है वो देखते हैं। हमको इसमें बोला गया है कि अंततः अनेक हल है, जब अनेक हल होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, तो क्या आएगा, बताओ, a1 a2 इज इक्वल टू b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2। तो हम क्या करेंगे, किसी भी दो को लेकर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें सिर्फ दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बाकी क्वेश्चंस क्या करना है, ट्राई करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, यहां मैं लिख देता हूं फर्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड k माइनस 1x प्लस k प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो आगे कंटिन्यू करते हैं।
चलो ये हो जाएगा A1 की वैल्यू 2, B1 की सॉरी B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू 7 सेम। A2 की वैल्यू K-1, कॉमा B2 की वैल्यू K+2, कॉमा C2 की वैल्यू 3K, है ना। तो सिंपली क्या कर देंगे, A1 अपॉन A2 ऐसा शो करेंगे, मैं बता रहा हूं, ठीक है। B1 तो फिर C1 अपॉन C2, सिर्फ हमको यहाँ क्या करना है, शो करना है, दिखाना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी भी दो को लेकर हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ओके, नाउ 7 अपॉन, ठीक है। तो किसी भी दो को लेकर, तो हम ये दो को ले लेते हैं, K-1 इज इक्वल टू 3 K+2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 K+2 इज इक्वल टू 3 K-1। क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो अभी क्या हो जाएगा, 2K माइनस, सॉरी 2K, 2K+4 दिखाई दे रहा है, ओके। तो हमने क्या कर दिया, ये इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ किए, तो 2K और 2 टू द 4, ये क्या हो जाएगा 3K-3। अब K को एक तरफ और नंबर्स को एक तरफ, तो हम क्या कर देंगे, ये इधर ले आते हैं, K उधर ले जाते हैं, 4 + 3 हो जाएगा 3K-2K, तो हो जाएगा 7 इज इक्वल टू K। तो K की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है, 1K मतलब K ही है ना। अब कोई सा भी दूसरा, अब हम लोग तीसरा नंबर, सेकंड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। K(x+2 - 4 इज इक्वल टू 0, 5। अच्छा, इसको हम अब इसको ना एक और तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिख सकते हैं, Kx+2y इज इक्वल टू 4, माइनस वाला उधर देखिए क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर इसको अगर कंपेयर कर देंगे, तो A1 की वैल्यू आ जाएगी K, और B1 की वैल्यू आ जाएगी 2, और C1 की वैल्यू आ जाएगी 4। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, चल नेक्स्ट लेके चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें क्या बोला है, इसी का है 5x3y+6 इज इक्वल टू 0, 5x-3y इज इक्वल टू -6, +6 इधर आके माइनस हो जाएगा। फिर ये A2 क्या हो जाएगा 5, कॉमा B2 क्या हो जाएगा -3, ऐसे ही, कॉमा C2 क्या हो जाएगा -6। सिंपल। अब जो बोला है उसको प्रूफ करेंगे, A1 A2 B1 B2 C1 C2, क्या हो जाएगा K5 2 -3 4 -6। क्लियर है। अब ये दोनों को हम क्या कर लेंगे, ठीक है, बस यही दोनों हमको लेना है, और उसके बाद सॉल्व सिंपल कर देंगे। क्या हो जाएगा, ये K2 × 5 अपॉन -3, तो क्या हो जाएगा K इज इक्वल टू 10 अपॉन -3। तो ये हमारे पास K की वैल्यू आ गई। अब इसी तरीके से क्या करना है, बाकी के क्वेश्चंस तुमको खुद बनाने हैं, आपको दोनों क्वेश्चन जो है वो क्या करने हैं, खुद से ट्राई करना है। जैसे ट्राई करेंगे क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बन जाएगा आराम से इजीली, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको सेव करते हैं। आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सिर्फ अपने पास दो ही क्वेश्चंस बचे हुए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमको क्या बोला गया है, x is equals to 2 and y is equals to 4, then the find value of
p इन x। तो एकदम सिंपल से एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। सो हमको क्या गिवन है, x की वैल्यू गिवन है 2 और y की वैल्यू गिवन है 4 और हमको बोला है ये 4y इज इक्वल टू p। सिंपल क्या करेंगे, 7 x की वैल्यू 2 माइनस 4 y की वैल्यू 4 जाएगा p, कितना हो जाएगा 14 माइनस 16 इज इक्वल टू p। p की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 2। सो p की वैल्यू ठीक है, यहां तक समझ में आ रही चीजें, सिंपल, और कुछ इसमें नहीं करना है। अब क्या किया अपन ने, x और y की जो वैल्यू दी गई थी वो x और y की वैल्यू हमने क्या कर दिया हमारे पास जो क्वेश्चन दिया था, है ना, उसमें x और y की दोनों की वैल्यू क्या कर दी अपन ने, पुट कर दी, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है इसमें, सेम जैसा बोला है वैसा हमने कर दिया। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा अपना वो ध्यान देंगे, 7 नंबर का क्वेश्चन। तो 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं क्या होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 8 अपने को बनाना नहीं है, ठीक है। 8 इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ठीक है। तो क्या हम क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व कर सकते हैं, देखो इसमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है जिसमें क्या बोला गया है 1 और -1 से क्या हो रहा है पास थ्रू, ठीक है, पासेस थ्रू, ठीक है। क्या हो रहा है ये 1 -1 से, मतलब ये बिंदु से क्या हो रहा है गुजर रहा है हमारी रेखा। तो जब इस तरीके से होता है तो उसका एक्चुअल पे वैल्यू होती है एक्स और वाई की, समझेंगे इस चीज को थोड़ा सा, ठीक है। समझना, ये अगर मैं क्या लिख दिया, एक सेकंड है, ठीक है, ये हमने क्या लिख दिया, अगर ये मैंने ग्राफ बनाया है, ये मेरे पास एक रेखा है, एक लाइन है, तो यहाँ पास अगर ये पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट क्या एक्स और वाई बताएगा मेरे को, है ना, एक्स और वाई बताएगा। और किसी तरीके से मेरे को 1 - 1 दे दिया है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू हो गई एक्स की और ये वाली हो गई वाई की। तो जैसे पहले दिया था सेम टू सेम वैसे ही बनेगा, ठीक है। तो जिस बिंदु से होकर जा रहा है बोल रहा है वो क्या हो जाएगा हमारा एक्स और वाई की वैल्यू, ठीक है। तो लिख देते हैं पासेस थ्रू 1, -1, ठीक है, 1, -1 से गुजर गुजरता है, ठीक है। क्या बना सकते हैं इसको, बिल्कुल बना सकते हैं भाई, x इज इक्वल टू 1 ले लेंगे और y इज इक्वल टू -1 ले लेंगे, उसमें पुट कर देंगे x माइनस के, y इज इक्वल टू 9 दिया है, सो x लिख दिया, सॉरी 2 लिख दिया, ये हो गया 1 माइनस के, ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का 1 इज इक्वल टू 9। तो ये 2 माइनस माइनस प्लस, तो हो गया k इज इक्वल टू 9। अब हमको क्या करना है, k उधर लेके जाएंगे, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी, ठीक है, माइनस के वन जा के, माइनस माइनस प्लस, k इज इक्वल टू 9 - 2, सो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। क्लियर है यहाँ तक चीजें, ठीक है, देख लेंगे, ओके। तो इस तरीके से हमारा जो चैप्टर 2 है वो आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। हमने चैप्टर 2 पे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, एक्सरसाइज के हो चाहे वो उदाहरण के हो, मतलब एग्जांपल्स के हो, सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा जो हमारा चैप्टर 2 है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है, उसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या कर लिया अपन ने, कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। हम अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, उसका भी पहले हम क्या करेंगे इंपॉर्टेंट जो भी फॉर्मूला है वो देखेंगे, उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलेंगे, ठीक है। तो आप सभी को धन्यवाद।